भी अपने बारे में ऐसे ही बोलोगे, दिस इज अहमद, दिस इज एहसन, दिस इज साइमा, दिस इज नौशीन, लाइक कोई भी आप नाम है आप ऐसे जो कि आप सामने मौजूद हैं। तो इसमें आया ये अहमद है, दिस इज अहमद। अब गौर कीजिएगा अगले सेंटेंस के ऊपर, शायद किसी ने कहा नो, इस वजह हु इज ही, मैंने कहा ये अहमद है। किसी ने आप नो सर ही डजंट सीम टू बी, आई सेड यस, मे बी ही एम्फसाइज्ड नो, आई सेड ये अहमद ही है। हो सकता है सालों बाद मिला हो, कोई 5-7 साल मिला हो, मोटा छोटा हो गया आ गया हो, तो वो शेप चेंज हो जाती है, या गर्ल्स हैं वो आफ्टर मैरिज मिली हो वो शेप चेंज हो जाती है, तो इस तरह से वो नहीं पहचान पाए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो फिर आप कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं लगता, तो मैं उसको फिर एम्फसाइज किया जाता है ये अहमद ही है। क्या ताकीद क्या की गई, जोर क्या किया गया, कोई नसीहत नहीं की गई, जोर क्या, कोई फिजिकल जोर नहीं लगाया गया, इनफैक्ट सेंटेंस के ऊपर स्ट्रेस करना ये अहमद ही है। जब ऐसी सूरत आएगी तो फिर दिस की बजाय प्रोनाउन आपका इट हो जाएगा, इट इज अहमद। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये तुम हो, किसी ने कोई कसूर कर दिया, मैंने क्लास से पूछा ये किसने किया, सारे चुप, जिसने किया वो सबसे आगे आ गए, सर इसने किया इसने किया इसने किया, मुझे शक नहीं वो यकीन हो गया। मैं कहता हूं ये तुम हो, यानी मीन्स कि तुमने किया, तो मैं कहूंगा दिस इज यू। कहता नो सर आई डिडंट डू एनीथिंग, नो सर आई डिडंट डू एनीथिंग। मेरे पास कंफर्मेशन है, आई हैव प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस, तो मैंने फिर क्या कहा, ओ भाई आई नो दैट। नो सर अगेन एंड अगेन इज डिनाइंग, तो मैंने कहा ये तुम ही हो। मैंने क्या बोला, ये तुम ही हो। एम्फसाइज आ गया बेटा, बेटा एम्फसाइज आ गया, ये तुम ही हो। तो फिर इंग्लिश क्या हुई, इट इज यू, चेंज हो गया। अब आप कहीं ऐसा पढ़ते हैं इट इज नेम के साथ, तो इसका मतलब है कि वो जरूर के लिए है, ताकीद के लिए है, या प्रोनाउन के साथ, नाउन के साथ आ जाए या प्रोनाउन। उसके लिए एक कंप्लीट सेंटेंस लेता हूं, ये फखर ही है जिसने तुम्हारी मदद की। यानी ये नहीं कहा ये फखर है, अगर मैं कहूं ये फखर है तो आप कहेंगे दिस इज फखर। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, एम्फसाइज आया, ये फखर ही है जिसने तुम्हारी मदद की। इट इज फखर हु हेल्प्ड यू। आई डिडंट से दिस इज फखर, आई सेड इट इज फखर हु हेल्प्ड यू। ये फखर ही है। आप कहते कोई कंप्लेंट लेके आता है, सर उसने मुझे गालियां दी। मैंने कहा किसने गालियां दी, उसने कोई ABC नेम ले लिया, तो उसने कहा ए ने मुझे गालियां दी, तो ए ने कहा मैंने तो नहीं किया। तो जो B मेरे पास कंप्लेंट लेके आया उसने कहा सर ये ए ही है जिसने मुझे गालियां दी, इट इज ए हु अब्यूज्ड मी। एम्फसाइज आ गया, ताकीद आ गई। होपफुली ये आपका छठा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब लास्ट में अब इंसानों का, अब देखें यह सारे ही पूरे हो गए हैं। सवाल वही पहले वाला कि आप सीधा सा कह देते सबके लिए ही आ जाता है, तो इतना रोला ना पड़ता, अब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस में ना जाते। नहीं, कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। अब इसको कैसे समझना, इंसानों की खास कंडीशन में उनके लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं रूम में हूँ, समबॉडी नॉक्स एट द डोर, नॉक की वॉइस आती है, नॉकिंग वॉइस, टक 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 टक। अब बिहाइंड द डोर है, सिचुएशन को समझिएगा बेटा, ये सिचुएशनल है। अब समबॉडी, अब नॉक तो नहीं बता रही कि उसकी शक्ल कैसी है या बाहर कौन खड़ा है, लेकिन इतना पता है कि कोई जानवर या कोई बेजान चीज ऐसे नॉक नहीं कर सकती। कोई बंदा है, कोई बंदा है, कोई बंदी है। तो मैंने उससे पूछा, मैं कमरे में हूं, मैं उसे देख नहीं रहा। ये सिचुएशन आपने समझनी है। इस सिचुएशन को कब हम इट यूज कर सकते हैं, वो चूंकि दरवाजा नॉक बाहर से किया जाता है। नॉक करने का मतलब ये भी नहीं होता कि सीधे आप अंदर आ जाओ। नॉक करने का मतलब आपको मुत्तला करना है कि वो बाहर है, वो आपकी इजाजत तलब कर रहा है। तो मैंने फिर पूछा हु इज इट। मैंने ये नहीं कहा हु इज दिस। मैं हालांकि जानता हूं कि बाहर कोई इंसान है, मैं जानता हूं कि कोई इंसान है बाहर, मैंने फिर भी दिस नहीं लगाया।
मैंने इट इसलिए लगाया कि वो बिहाइंड दी सीन है, मेरे सामने नहीं है। नॉक से ना उसकी शक्ल, ना उसकी नाम, ना उसकी आइडेंटिटी रिवील हो रही है। इसलिए मैं चूंकि अभी इग्नोरेंट हूं इस बारे में कौन है, तो मैंने पूछा हु इज इट। आई वोंट बी एबल टू आस्क हु इज दिस, इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, मैं देख ही नहीं रहा उसे। तो जवाब आया, अगर जो भी नॉक कर रहा है उसका ख्याल है कि अंदर जो मौजूद है, अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर मेरी आवाज पहचानते हैं, तो उसने अपना प्रोनाउन यूज कर लिया, या उसने जरूरी समझा मैं अपना नाम बता दूं, दो सूरतें ही हो सकती है। तो उसने कहा सर इट इज आई। इट इज आई, या उसने अपना नाम बता दिया, सर इट इज एहसन, सर इट इज अजीम, सर इट इज हम्माद। अच्छा, अब मैंने नाम पहचान लिया, मैंने नाम, अभी वो पीछे है दरवाजे के, अभी तक पीछे है, ये ज़हन में रहे, अभी दरवाजा नहीं खुला। अब मैंने पहचान लिया कौन है, फिर मैंने क्या कहा, ओ दिस इज यू। अभी सामने नहीं आया, पहचान होगी कौन है। अब क्या बदला, दिस इज यू, अच्छा तो तुम हो, अच्छा तो तुम हो, दिस इज यू। अब मैं चूंकि पहचान चुका हूं, मुझे उसकी पहचान आ गई है, ज़हन में रिकग्निशन हो गई है, अब वो दिस में बदल गया। अब एक और सिचुएशन को डिस्कस कर, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, सपोज मैं देखे, मैं इधर मैं बोर्ड पे काम करवा रहा हूं, पीछे क्लास बैठी हुई है, क्लास पैक टू कैपेसिटी क्लास है। तो somebody asked me a question and I'm awfully busy in writing something on the board. Somebody asked me a question, I said wait please, without looking back, without looking back I said wait please. After finishing my job I turned back and asked who was it. मैंने क्या पूछा, Who was it? अब क्यों, अब इट क्यों, अब तो आपके सामने है, इसलिए कि मुझे नहीं पता इतने लोगों में किसने पूछा था। तो उसने आगे से जवाब दिया, फर्ज करें उसका नाम अजीम है, अब मेरे आमने सामने हो गए ना, हम आमने सामने हो गए। उसने कहा सर दिस इज आई। अब उसने क्या कहा, अब उसने क्या कहा, सर दिस इज आई। अब दिस क्यों कहा, चूंकि हम आमने सामने हो चुके हैं, अब पहचान हो गई है, मुझे उसे नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, मुझे उस पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना था जिसने सवाल पूछना था। अब हम आमने सामने हो गए, तो यहां पे फिर दिस बन गया, अब इट की कंडीशन खत्म हो गई। एक एग्जांपल लास्ट में एक और देता हूं कि आपको एक फोन कॉल आती है, आपके सेल फोन पे कॉल आई, अननोन नंबर है, आप नहीं जानते, तस्वीर नहीं आ रही। यू पिक्ड अप द कॉल, यू सेड हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एंड आफ्टर द प्रीलिमिनरी ग्रीटिंग्स यू आर कंफ्यूज्ड, हु इज देयर, हु वाज इट। तो आप क्या पूछेंगे उससे, तो आप नेचुरली ये पूछेंगे, आपका सवाल होगा हु इज इट, कौन है। अब कौन, चूंकि तस्वीर नहीं आ रही, देख नहीं रहे, आवाज भी नहीं पहचान रहे, तो आगे से उसने जवाब दिया सर दिस इज हम्माद, सॉरी सर इट इज हम्माद। अभी तक चूंकि वो सामने नहीं आया, अभी तक चूंकि वो सामने नहीं आया, फोन पे बात हो रही है, अननोन नंबर पे बात हो रही है। अब जब मैंने उसको पहचान लिया, मैंने फिर ये कहा ओ दिस इज यू नॉटी हम्माद, व्हाट आर यू डूइंग बडी, सर आई वांट टू सी यू, ओ यू मे कम टू सी मी एनी टाइम, आई एम एट योर डिस्पोजल। तो बेटा इस सूरत में हम इंसानों के लिए इट लगाते हैं। देखिए बेटा, मैं इसको रिज्यूम करूं, मैंने आपको बताया इट, सबसे पहले बताया कि ये इट इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसका अपना कोई पर्सन नहीं होता, ये
हमेशा दूसरों के लिए आता है। फिर मैंने बताया 7 आपके सामने 7 कंडीशंस हैं जिनके लिए ये पर्सन स्टैंड करता है, इट आता है। बेजान चीज़ों के लिए उसकी मैंने पहले एग्जांपल दी, जानवरों के लिए दूसरी एग्जांपल दी, मौसम के लिए फिर एग्जांपल्स आई, वक्त के लिए किसी भी हवाले से आएगा। घड़ी वाला, महीने वाला तो हो गया, हम कहते हैं यार बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, या बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। इट इज़ वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ, इट इज़ वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ। अब आपने उसके लिए भी इट का प्रोनाउन यूज किया। अब उसके लिए यानी वक्त किसी भी हवाले से, अच्छा बुरा वक्त, दिल का मौसम। अब मौसम के लिए भी आता है कि बाहर का मौसम और दिल का मौसम भी अगर अच्छा नहीं है, बुरा है या अच्छा है, तो तब भी आप इट ही यूज करेंगे। अब वक्त के लिए आ गया। फिर फाइल और तारफी फाइल, मैंने कहा यहां पर वांट है, कमी है सब्जेक्ट की, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की आपको 2 एग्जांपल्स दी गई। और फिर फाइल के लिए देखिए ये बड़ा फिलोसॉफिकल सा पॉइंट है, ओपिनियन बेस्ड है, थीरीज हैं, फिलॉसफीज हैं, फैक्ट्स हैं, ट्रूथ्स हैं। जहां ऐसे कंडीशंस आ जाए तो फिर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट इट से शुरू होगा। फिर 6 नंबर के ऊपर हमने ताकीद के लिए बात की, लंबी चौड़ी बात की हमने कि जब एम्फेसाइज करना होता है किसी चीज के ऊपर, शायद टू रीअश्योर समबॉडी, मेक समबॉडी श्योर अबाउट दैट, तो फिर हम उसके लिए जोर देने के लिए इस सूरत में हम इट यूज करते हैं। और इंसानों के लिए डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली हमने कहा उसकी कंडीशंस या तो बिहाइंड द सीन है, आपके सामने नहीं है, या आपकी अप्रोच में नहीं है, या आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन की अप्रोच में नहीं है, अब तब इट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आखिर में ये कहूं, किसी ने दरवाजा नॉक किया, उसी एग्जाम्पल को लेता हूं, मैंने कहा हु इज इट, आपको मजा आएगा इस बात का, हु इज इट, उसने सीधा दरवाजा खोला, अंदर आ गया, अब क्या कहेगा, दिस इज आई, ऑफ कोर्स, अब तो वो सामने आ गया, वो बाहर है ही नहीं, बिहाइंड द सीन वाली तो खत्म होगी, अब सीधा ही अंदर आ गया, उसने क्या कहा, दिस इज आई। तो इस सूरत में आप दिस का यूज करेंगे, और अगर ये एक सीन है, बिहाइंड द सीन का कॉन्सेप्ट है, तो फिर इट यूज किया जाता है। I hope you would have enjoyed this lecture, and I hope you'll get maximum benefit out of that. बेटा जितनी भी चीज़ें बताई जाती है ये ऐसे जेम्स होते हैं जिन्हें एक एक करके इकट्ठा करना पड़ता है, इन्हें मोतियों की सूरत इकट्ठा करना पड़ता है। हम अपनी पूरी से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको उससे भी ज़्यादा मिले, किसी भी जगह पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहनी चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है रीज़न, मैंने पूरी कोशिश की कि हर चीज़ की रीज़न भी बताऊं। इवन देन अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने कमेंट्स में या इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब दूंगा। और आप इसकी एक्सरसाइज करना ना भूलिएगा, विदाउट एक्सरसाइज दिस एक्सरसाइज इज फर्टाइल, so don't make my efforts fertile. I hope you all are very responsible students, and my students are very responsible, our students are very responsible, so take up this responsibility, because you are at your homes and we can't admonish you, why didn't you do this thing or that thing, तो आप खुद ही कर लिया करें, ये काम भी डांट टपट वाला भी मैंने क्यों नहीं किया, तो इसकी बजाय आप काम कर ही लिया करें। होपफुली आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करेंगे, और आपने ये लेक्चर भी इंजॉय किया होगा और इसको समझा भी होगा, और आप इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। आपकी और आपके घर वालों की खैर आफियत के लिए दुआ गो हैं, मैं भी, मेरी टीम भी, हमारा सारा स्टाफ भी। उम्मीद करते हैं कि यू विल रिमेंबर अस इन योर बेस्ट प्रेयर्स। Thank you very much.